Hello and welcome back to महाकाली टैरोट निर्बंध चैनल। और मैं इस टाइम पे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस एंड हिडन थॉट्स लेके आया हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही आपके साथ हो रहा है, नो, बट मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली इनडायरेक्टली इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। यस, कुछ चीज़ रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ रेजोनेट नहीं करेंगे। ओपन माइंड से देखिए। एंड और भी एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, यूट्यूब में ही लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ या फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। जो भी होता है यूट्यूब में होता है। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं बोलूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमखदे देवी नारायणी नमस्ते। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके करेंट फीलिंग्स। 5 ऑफ वंड्स, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, रिकंसिलिएशंस के लिए शायद आप वेट कर रहे हो, जो भी है। लेट्स सी। 3 ऑफ शॉर्ट्स, Page of Pentacles, okay, or okay, the Queen of Swords and the Star and 6 of Cups, okay, और एक कार्ड उठाऊंगा, द 10 ऑफ कप्स। तो देखिए, मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख रहा था कि आप दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे। लाइक उनके मन में आपके खिलाफ बहुत कुछ चल रहा था और कहीं ना कहीं आप भी उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पिछले कई महीनों से कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर आप लोग बात नहीं किए हो। जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें आपका लॉस हो रहा है या फिर उनका लॉस हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आज आपका एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन पॉजिटिवली इंप्रूव कर रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन पहले कुछ भी सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। ये इनको जो पहले सोच आ रहा था वही सोच लेके चल रहे थे, अपने मर्जी से चल रहे थे। अब ये पर्सन को लग रहा है कि इनको मैच्योरली आगे बढ़ना है, इनको स्लोली आगे बढ़ना है। इस पर्सन अब आपके सामने आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे ये कमिटमेंट को लेके डर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। हो सकता है कि ये इमैच्योर है, हो सकता है कि कैरियर में उतना कुछ खास नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है सेपरेटेड है, हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। बट द मेन थिंग इज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़रूरत होता है कि किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ज़रूरी नहीं कि हर परफेक्ट पर्सन, 2 परफेक्ट पर्सन एक साथ रहेंगे। नो, इम्परफेक्ट पर्सन के साथ भी चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस इम्परफेक्ट पर्सन को परफेक्ट बनाया जा सकता है। ईश्वर की कृपा है तो कुछ भी पॉसिबल है, और यही बात इनको समझ में नहीं आ रहा था। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं, इसी वक्त काम करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, लड़के कोई फ़ायदा नहीं, बात करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है एंड फ्यूचरिस्टिक होना है। मुझे ये दिख रहा है एक चीज़ कि आपके पर्सन सुधर रहे हैं खुद को, ये बैड हैबिट्स को हटा रहे हैं, खास करके ये अपने मन को फोकस कर रहे हैं कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे, या फिर वो पर्सन परफेक्ट प्यार के चक्कर में, परफेक्ट लाइफ के चक्कर में जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रहा था उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में सब कुछ होने के बावजूद भी वो कंप्लेन कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया हो, बट एक बार भी वो पर्सन उसके बारे में आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो यहाँ पे लैक ऑफ अप्रिशिएशन था। सेकेंडली ट्रस्ट इश्यूज का बात अगर है, ये पर्सन कभी खुल के कुछ नहीं बताए, कभी आपको करीब बुला के कुछ नहीं बताए। ये पर्सन के लिए इनके हिसाब से चीज़ें होना चाहिए, ये जो बोलेगा वही सही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बार भी ये आपके दर्द को समझने की कोशिश नहीं किए थे, एक बार भी वो आपको सीरियसली समझने की कोशिश नहीं किए थे। इनको लग रहा था कि लाइफ भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो, तो आप और इनके पर्सनल लाइफ के बीच में ये फ़र्क को ढूंढ नहीं पाए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको जनरलाइज कर रहे थे, लाइक आप तो इनके लाइफ के साथ एक फ्री ऑब्जेक्ट हो, आपका भी एक इमोशंस है, आपका भी कुछ ज़रूरतें हैं, आपका भी एक एक लाइफ है, आपका भी कुछ डिमांड्स है। ये बातें ये नहीं सुन रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनके समस्या के सामने आपका समस्या कुछ नहीं है, लाइक ऐसा इनका बर्ताव था। या फिर इनके लाइफ इतना डार्क है कि आप तो इनके आसपास पे भी नहीं आओगे, लाइक इनको लग रहा था कि आपके लाइफ बहुत स्मूथ है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा प्यार व्यार में इन्वॉल्व हो, इसीलिए आप प्यार में इतना इमोशनल हो। इनके लाइफ बहुत टफ है, इनको सब कुछ करना पड़ता है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जेंडर रोल प्ले कर रहे थे, लाइक ये बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे थे और ये आपको डोमिनेट कर रहे थे, ये आपके सामने दिखाना चाहते थे कि ये कितना पावरफुल है, ये है वो है। एंड ऑफ कोर्स ये आपके जो पर्सन है ये सीखा है अपने फैमिली से। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इनके टॉक्सिक पेरेंटहुड रहा होगा, या फिर इनके ब्रदर्स ऐसे हैं, या फिर इनके सिस्टर्स ऐसे हैं जो लोग बहुत डोमिनेट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ मैं इस फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में ये सब अलाउड नहीं है, मेरे फैमिली में ये सब नहीं, मतलब ये पर्सन ऐसे बातें बोलते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये बबल के अंदर जी रहे थे, काइंड ऑफ इनके हिसाब का जो जीवन था वो ख़त्म हो। अब ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि नहीं, आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आपके अंदर एक दर्द छुपा है, आप अपने दर्द को छुपा के इनके सहायता करते हो, आप अपने बारे में कुछ नहीं बोलते हो, इनका बातें सुनते हो, आप इनको सहायता करते हो, आप इनके साथ हमेशा रहते हो, बट जब आपका बात आता है तब ये नहीं रह पाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनको आपके साथ देना चाहिए था, इनको आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, और जब वो आपको अकेले छोड़े थे उस टाइम पे आपके परिवार भी आपके शायद साथ नहीं दिए थे, या फिर कोई आपका साथ नहीं दिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपको अकेले छोड़ के बहुत गलत किए हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में उनको कभी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनको पता है कि उनके सिवा आपका कोई है नहीं, और उनको ये भी पता है कि आपके जैसे पर्सन इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है। कहना मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सच बोलते हो, कुछ नहीं छुपाते हो, कुछ हाइड नहीं करते हो, आपके अंदर कोई ग्रीड नहीं है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हो। ये बात जानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ हो, और जो भी कहते हो सच कहते हो, और आप उनसे सच उगलवाना चाहते थे या फिर सच सुनना चाहते थे। बट आई थिंक ये पर्सन आपको झूठ बोला, क्योंकि सच बोलने का ताकत इनके अंदर नहीं था। सच में ये कुछ बेटर ऑप्शंस या फिर बेटर लाइफस्टाइल या फिर कुछ बेटर चीज़ सोच के रिलेशनशिप से चले गए थे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको विक्टिम बना के, विलन बना के चले गए थे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ वो सिर्फ इन आपके ईगो की वजह से ये किए। काइंड ऑफ ये पर्सन को लग रहा था कि आपने इसको ईगो शो कर रहे हो, आपने इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, बट एक बार भी ये पर्सन नहीं देखा है कि आपको ऐसे मतलब अगर आप ऐसे कुछ कर रहे थे तो इनके पीछे का रीज़न क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किए हैं, इसीलिए आप शायद कुछ बात बोल दिए हो, इसीलिए आप शायद सैड हो, इसीलिए शायद आपने कॉल कट किए हो, इसीलिए शायद आपने बहुत गुस्से में आए थे। आई थिंक उसको समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से आपको मिसट्रीट किया है, किस तरीके से आपको वो इग्नोर किए हैं, रिजेक्ट किए हैं। नाउ द थिंग इज, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेक्सुअली इमोशनली आपको पाना चाहते हैं। वो आपके पुराने फोटोज देख रहे हैं, वो इस टाइम पे फील कर रहे हैं कि काश आप उनके साथ होते और बहुत क्लोजली होते, लाइक वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं। द 10 ऑफ कप्स मतलब एक हैप्पी हनीमून पीरियड वो इस टाइम पे चाह रहे हैं। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप और वो
मतलब एक शाम आप दोनों एक साथ बिताए, इस दिवाली वो आपको चाहते हैं, आपके साथ वो पूरे दिवाली मनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को विश्वास है कि आप दोनों फिर से रियूनाइट होंगे, क्योंकि आप दोनों के अंदर एक ऐसे स्पार्क्स है जो शायद कभी भी वो फील नहीं किया है, और शायद आप भी ऐसे मानते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स मतलब रीयूनियन के बहुत बढ़िया बढ़िया पॉसिबिलिटीज बन रहा है। वो आपको सपने में देख रहे हो और कहीं ना कहीं आप भी उनको सपने में देख रहे हो। दोनों अजीब तरीके से कनेक्टेड हो, भले रिपीटेड नंबर्स हो, रील्स हो, टैरो हो, लेकिन एज इफ यूनिवर्स आपको बता रहे हैं एक एक करके, अभी वो बात कर रहे हैं, अभी वो बात कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन शायद आपको कॉल किए थे, मैसेज किए थे, कहीं ना कहीं इनका नाम आया था, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स इनके बारे में बोल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स आपको साफ बोल रहे कि आपका प्यार जस्ट खो नहीं गया है, आपका प्यार अभी भी जिंदा है और वो सच्चा है, और इसीलिए आपका प्यार आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेट मी सी इस टाइम पे आपके पर्सन के हिडन इमोशंस क्या है उनके दिल का राज। टेम्परेंस, देखिए वो मानने के लिए राजी है कि हाँ उनका भी गलती था और आपका भी कुछ गलती था। आई थिंक ये बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये अब एक ऐसे जगह पे आए हैं इनके माइंड से जहाँ भी इनको पता चल रहा है कि इनका भी बहुत कुछ गलती है, ये भी बहुत कुछ काम कर सकता था बट उन्होंने अपना रोल नहीं निभाया है। द टेम्परेंस का मतलब क्या है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बाहर की तरफ चले जा रहे थे, बाहर की तरफ इनका दृष्टि जा रहा था। हो सकता है एक्स्ट्रा ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, रिलेशनशिप के अलावा भी किसी दूसरे के प्रति इनका ध्यान जा रहा था, या फिर इनके पास इनके लाइफ में वापस आ रहे थे, या फिर एक टॉक्सिक पैटर्न में ये फंसे थे तो इनके घर वालों ने इसको बुला रहे थे, इनके एक्स वाइफ शायद इनको बुला रहे थे, या फिर कोई टॉक्सिक मैरिज है जिसके कारण इनको घर जाना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पैसों के लिए इनको इस्तेमाल करे, मैनिपुलेट करे और इनको इनके प्रेजेंट दिखाना पड़ रहा है, बट ये इनका दिल आपके पास है, ये इनको पता है। लाइक हो सकता है कि घर वालों की वजह से ही शायद ये आपके साथ झगड़ा किया है, या फिर कैरियर में जॉब की वजह से ही आपके साथ झगड़ा किया है। मतलब यहाँ पे है कि ये आपके पास अपना दिल दे बैठा है बट इनका जिस्म कहीं और जगह पे है, तो इसीलिए ये ये कह नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि अगर आपके सामने ये अपना दिल को बात कह देंगे तो आप इसको शायद वीक समझोगे, या फिर आप इनको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड समझोगे, बट इनके चक्कर में ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे थे। ये भी दिख रहा है कि टेम्परेंस एनर्जी मतलब इनको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, इनके बावजूद भी ये खुद वो चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लाइक ये आपको मान नहीं रहे थे, आपके फीलिंग्स का कुछ वैल्यू नहीं दे रहे थे। सेकेंड नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा फ्लर्ट ये करते हैं, और हाँ जितना भी ये इग्नोर कर रहे हैं, जितना भी इनका नाटक है, ये सिर्फ एक मुखौटा है। मन में इनके आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहरा फीलिंग्स है। ये आपको आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, सेक्सुअली ये आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा ये किसी और को इस तरीके से पसंद नहीं किया है, बट ये चीज़ ये नहीं कहेंगे ना। इनके पास ऑफर करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट हो सकता है ये बहुत कंजूस है, या फिर हो सकता है कि ये दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। मतलब ये अगर अपना दिल का सुनता ना तो रिलेशनशिप पे आपको टैरो देखने की ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज ये वाकई में अच्छे पर्सन है, बट पता नहीं ये पर्सन क्यों एक विलन बन जाते हैं, या फिर क्यों एक अजीब पर्सन बन जाते हैं जब गुस्से में आते हैं, या फिर क्या क्या बातें बोल देते हैं उसके बाद आके खुद ही सॉरी बोलते हैं। आई थिंक ये खुद सॉरी बोलना चाहते हैं, ये अपने मिस्टेक्स को कबूल करना चाहते हैं, ये आपको प्यार करना चाहते हैं, गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं, या आपके साथ सेक्सुअल थॉट्स शेयर कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओह द डेविल, इंटिमेसी, एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि अब इनको आप चाहिए ना। क्या हो रहा है कि डीपेस्ट डिजायर में आप हो, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बारी है तब आप मतलब वो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना कि जब इनकी ज़रूरत है तब ये आपको बुला रहे हैं, बट जब आपका ज़रूरत है तो ये नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ इनको भी कुछ ये चीज़ पता है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिवनेस को ये कभी नहीं बोलते हैं, इसीलिए ये गुस्से में आ जाते हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की दखलंदाजी आपके लाइफ में ये पसंद नहीं करते, मतलब यहाँ तक कि आपके परिवार को भी ये पसंद नहीं करते। ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, और कहीं ना कहीं इसी के वजह से ये आपको बार बार ठुकराता है।
काइंड ऑफ इनके मन में है कि किसी और पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, काइंड ऑफ ये आपको कंट्रोल करते हैं, तो डीप इन इनसाइड ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे। काइंड ऑफ इनको मतलब इनके मन में ये है कि अगर आप उनका नहीं हुए तो आप किसी का भी नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑब्सेशन है, एक एंगर है, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये, कि नहीं मैं ना बोल दे रहा हूँ मतलब ना है, आप मुझे हाँ नहीं बोल सकते, तो जिद है। बट अजीब है ये एक, हाँ ऑफ कोर्स इनका एक टॉक्सिक नेचर है जो ये छुपाते हैं। शायद ये सब चीज़ को चाहते कि उनके मुताबिक हो, बट ऐसा नहीं है ना, आपका भी एक अलग लाइफ है। आप तो कोई टेलीविजन सेट नहीं हो कि आपके सामने आके जो भी चैनल्स में डालूंगा आप वही प्ले करेंगे, नो। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपने इमोशंस को बहुत शो करते हैं और दूसरों को नहीं सुनते, दूसरों को ओवरपावर कर देते हैं। लाइक आपका बातों को ये इग्नोर कर देते हैं, काइंड ऑफ इनके प्रॉब्लम्स और आपका प्रॉब्लम बहुत कैजुअल है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करे, इसका मतलब ये है कि बहुत दिन से ये आपके साथ सेक्सुअली मीट नहीं किए, बात नहीं किए, या फिर जो सेटिस्फेक्शन इनको मिलता था वो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये इस टाइम पे आपको चाह रहे हैं। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, लेट्स सी। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, लेट्स सी। 3 ऑफ वंड्स, ये आपको सोशल मीडिया पे मीट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आएगा, स्टोरी ये पर्सन डाल सकते हैं आपको लेके। सेकंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, कुछ ऑफर करेंगे, गिफ्ट्स भेज सकते हैं, या फिर ये कुछ इनडायरेक्टली पोएट्री लिख सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको कॉल करके मिलने के लिए बोल सकते हैं। पेज ऑफ कप्स मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ये ऑफर करेंगे, छोटा चीज़ ऑफर करेंगे, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं। क्रिएटिव ऑफरिंग्स भी हो सकते हैं, लाइक पोएम, पोएट्री, की रिंग, पुराने अगर ड्रेस है। 5 ऑफ शॉर्ट्स, नेक्स्ट एक्शंस में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये आपके सामने आ रहे हैं और ये अपने मजबूरियों को आपके सामने शो करेंगे। लाइक एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ये आ नहीं पाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये विक्टिम गेम खेलने वाले हैं। लाइक इस बार भी ये आएंगे और ये काइंड ऑफ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि गलती एक्चुअली उनका नहीं था, किसी और का था, सिचुएशंस का था, और जैसे तैसे ये इस सिचुएशन से भागेंगे। लाइक जो भी मेस ये क्रिएट किए थे, जो भी डिसअपॉइंटमेंट आप फील किए थे, इनके कारण ये खुद नहीं बनेंगे। आई थिंक ये इग्नोर करेंगे। आई थिंक इसको ये काइंड ऑफ बहुत शातिर है, तो ये अपने चाल से पूरी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, घुमा देंगे और आपको पटा देंगे पटा लेंगे। ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इम्प्रेस करके ये जो इशू हुआ है, ये जो टेम्पोररी स्टैग्नेशंस बोलो या फिर टेम्पोररी सेपरेशंस बोलो, इस पूरे टेम्पोररी सेपरेशंस को ही ये हटा देना चाहते हैं। तो 5 ऑफ शॉर्ट्स मतलब ये हर हाल में जीतना चाहते हैं, हर हाल में आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, हर हाल में ये सही आप गलत प्रूफ ये करके ही छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली आर्गुमेंट्स होगा। तो आपको क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है, लेट्स सी। डिवाइन एडवाइस क्या है आपके लिए, ये एक ही कार्ड में पिक करूँगा। ओके, सो आपके डिवाइन एडवाइस, क्वीन ऑफ वंड्स, अपना कंट्रोल अपने पास रखो। 5 ऑफ शॉर्ट्स मतलब ये पर्सन हर हाल में आपसे जीतना चाहते हैं, प्लीज इनको जीतने मत दो, आप अपना कंट्रोल अपने पास रखो, इतना जल्दी किसी को आने मत दो। ऑफ कोर्स मैनिपुलेट करो, ऑफ कोर्स इसको कंट्रोल करो, ऑफ कोर्स इसको माइंड को कंट्रोल करो, स्पेल करो, प्रे करो, चैंट करो, जो भी है आपके हाथ में है, एनर्जी आपके हाथ में है। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप प्यार करते हो इनको, तो आप ऐसे कुछ नहीं करोगे जिससे इनको कुछ नुकसान हो, बट डेफिनेटली आप कुछ ऐसे करोगे ताकि ये पर्सन सुधर जाए, ताकि ये पर्सन ऐसे गंदा काम नहीं करे, ताकि ये पर्सन खुद सॉरी बोले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना हाई सेल्फ एस्टीम लेके इनके सामने आओ, बात करो। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे या फिर पूरे बातों को घुमा के या आपको विलन बना रहे, उस टाइम पे इस पर्सन को सबक सिखाओ कि ये गलत लोगों के साथ पंगा ले रहे हैं। तो आप अपना जो ऑरा है ये उनको समझाओ। इन शॉर्ट आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी है, आप इनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। इनको कंट्रोल आपको करना होगा, आपके कंट्रोल इनके हाथ में आपको नहीं देना चाहिए।
इस बार अगर आप इस पर्सन के साथ सही तरीके से बात करके इस पर्सन को सही रास्ते पे लेके आएंगे तो ये पर्सन बदलेंगे नहीं। तो इस टाइम पे रिजर्व बन जाना होगा आपको, उतना जल्दी बात नहीं करना होगा, टाइम लेके बात करना होगा, इस पर्सन को नचाना होगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना होगा एंड रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करना होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप इस पूरे रीडिंग में आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है। सो अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन सेल्फ लव एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो का निबंध। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।